भाई मेंटोर सुनील। रजिया खान ने कमेंट किया है, व्हाट इज इंट्रोसेप्शन। कई बार आप इतने टेक्निकल कमेंट्स को ढूंढ के लाते हो जो सिर्फ स्पेशलिस्ट को पता होता है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, उन लोगों को इस टर्म के बारे में पता होता है। आई डोंट नो आपने इस टर्म को कहां से ढूंढा। कई बार मैं भी आप लोगों का फैन हो जाता हूं कि ऐसे ऐसे कमेंट, ऐसी टर्म्स आप ढूंढ के लाते हो। सो ये टर्म आपने ढूंढी है इंट्रोसेप्शन, इस पर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन एशियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज और एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आप मेरा अपॉइंटमेंट इजीली ले सकते हैं। तो इंट्रोसेप्शन के पहले हम बात करेंगे सेंसेशन और परसेप्शन के फिनोमेना पर। सेंसेशन क्या होती है? आपकी 5 सेंसेस होती हैं जिसके बारे में मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, मैंने कई बार बताया है। विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। इससे आपको कॉन्टिन्यूअसली स्टिमुलस मिलते रहते हैं। हर वक्त आप बम्बार्डेड होते हैं स्टिमुलस से। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, मेरे बाहर आप देखेंगे रोड साइड नॉइस हो रही है, वहां बाइक्स जा रही है, कार्स जा रही है, बहुत सारी चीजें जा रही हैं, बाहर कुछ लोग बोल रहे हैं, और उसके अलावा टेम्परेचर को मैं फील कर पा रहा हूँ, कहीं ठंडा कहीं गर्म मुझे लग रहा है, मुझे सैलिवा मेरे मुंह के अंदर बन रहा है। तो कई सारी ऐसी सेंसेशंस हो रही हैं जो मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं, बट मैं परसीव क्या कर रहा हूं? अपने आप को फोकस करके आपको परसीव कर रहा हूं। सो परसेप्शन का मतलब होता है इन सेंसेशंस के बीच में से जो चीज आप ढूंढना चाहते हैं, जिस चीज को आप लेना चाहते हैं, जिस चीज को आप ग्रैब करना चाहते हैं, जिस चीज पर आप बात करना चाहते हैं, जिस चीज को आप महसूस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देखना चाहता हूं, टीवी चल रहा है, इधर से कई लोग बोल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मुझे सेंसेशन आ रही है, मैं टीवी में मस्त हूं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। तो जो मैं करना चाहता हूं वो मेरी परसेप्शन है, और जो मुझे मिल रहा है इधर उधर से वो सारे की सारी सेंसेशंस हो गई। तो अब परसेप्शन भी 2 तरह की होती है। एक परसेप्शन होती है एक्सट्रोसेप्शन और दूसरी परसेप्शन होती है इंट्रोसेप्शन। एक्सट्रोसेप्शन का मतलब जो एक्सटर्नल होता है, यानी आपको बाहर से जैसे क्लाइमेट मिल रहा है, गर्मी सर्दी मिल रही है, धूप मिल रही है, ये सब चीजें मिल रही है जो बाहर से आपको पता चल रहा है। आप देखना, आंखों से जो देख पा रहे हैं, कानों से जो सुन पा रहे हैं, बॉडी से जो फील कर पा रहे हैं, जो आप बाहर से कोई चीज खा करके उसको आप टेस्ट कर पा रहे हैं, या कोई चीज सूंघ पा रहे हैं, किसी चीज का स्मेल आ रहा है आपको, तो ये सारी की सारी चीजें एक्सट्रोसेप्शन में आती हैं। इंट्रोसेप्शन में क्या होता है? इंट्रोसेप्शन में इंटरनल चीजें होती हैं, जैसे आप अपना हार्ट रेट कई बार फील करते हैं, उसके बाद आप ये फील कर सकते हैं कि आपको भूख लगी है, आपको लगता है आपका पेट भर गया है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको अपने अंदर कई सारी चीजें, जैसे आपको लगता है कि मुझे फ्रेश होने के लिए जाना, मेरा ब्लैडर फुल हो गया है, मुझे भी सुसु के लिए जाना है, मुझे पॉटी आया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो इंटरनल चीजें होती हैं, ये सारी की सारी इंट्रोसेप्शंस होती हैं। तो अब यहां बात करते हैं, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपके बच्चे के साथ ऑटिज्म और एडीएचडी के साथ कोरिलेट करूंगा। ऑटिज्म और एडीएचडी में आप इसको कैसे कोरिलेट करते हैं? क्योंकि फोकस नहीं होता, उनकी एक्सट्रोसेप्शन इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से इंट्रोसेप्शन भी डेवलप नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले एक्सट्रोसेप्शन डेवलप होती है, उसके बाद इंट्रोसेप्शन डेवलप होती है। मैं अक्सर आपसे बात करता रहा हूं, बस आपने इसे थोड़ा सा टेक्निकल बना दिया। मैं हमेशा बात करता हूं एक्सटर्नल फोकस एंड इंटरनल फोकस। तो ये जो 2 चीजें होती हैं, जिसे मैं इंटरनल फोकस का नाम देता हूं, दैट इज इंट्रोसेप्शन ओनली। सो इसको टेक्निकली आप इंट्रोसेप्शन बोल सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए इसे इंटरनल फोकस का, लेकिन आप लोग बहुत समझदार हैं जिन्होंने इतनी अच्छी टर्म निकाली है। सो चलिए, इसको इंट्रोसेप्शन बोलते हैं। जो इंटरनल फीलिंग्स आपकी होती है, इंटरनल चीजों को जब आप फील करते हैं, इंटरनल सेंसेशंस को जब आप परसीव करते हैं, तो वो इंट्रोसेप्शन कहलाती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। आप देखेंगे यूजुअली आप जब अपने बच्चे को ट्रेन करना शुरू करते हैं, उसका एक्सटर्नल फोकस डेवलप करते हैं, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती है। यानी पहले आपको एक्सटर्नल फोकस अच्छा होना चाहिए, उसके बाद इंटरनल फोकस भी डेवलप हो जाता है। जैसे कई लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पा रहा, उसको सुसु पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं चलता, वो भूख के बारे में नहीं बताता, उसे हम ही खाना देते अपने टाइम पर, उसको कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, अंदर गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये सब चीजें वो नहीं बताता। तो ये धीरे धीरे फोकस के साथ डेवलप हो जाती है। तो मैं बहुत ही बधाई देना चाहूंगा आपको और आपके इंटेलिजेंस को, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप ढूंढते हैं। कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पर ही चैनल सर्वाइव करता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बाय बाय, कीप कमेंटिंग, ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा वीडियोस। बाय बाय।